Welcome back dear aspirant. Today we will discuss here sonnet number 19. Sonnet number 19 जिसका टाइटल है ट्रैवलिंग टाइम ब्लंट दाउ द लॉयंस पॉज। जो पहले सॉनेट्स और पोएम्स होती थी उनकी फर्स्ट लाइन को वहाँ का उनका टाइटल कंसिडर किया जाता था। तो सॉनेट नंबर 19 का टाइटल है ट्रैवलिंग टाइम, यानी कि समय को बर्बाद होने दो, ब्लंट दाउ द लॉयंस पॉज, और जो शेर के पंजे हैं, लायंस पाज हैं, उनको शार्प करो। यहाँ पर शेक्सपियर यूथ को अर्ज करते हुए कहते हैं कि टाइम को भस्म करते हुए, ट्रैवलिंग होता है भस्म करना, टाइम को भस्म करते हुए जो वो लायंस पाज हैं आप उनको शार्प कर सकते हो। एंड मेक द अर्थ डेवर हर ऑन स्वीट ब्रूड, और जो अर्थ है उसको निगलने दो, हर ऑन स्वीट ब्रूड, उसके अपने प्यारे बच्चे को। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो अर्थ पर ही आ जाएंगे जहाँ से वे उत्पन्न हुए थे। प्लग द कीन टीथ, और उन जबड़ों को तोड़ो, फ्रॉम द फायर्स टाइगर्स जा, जो कि भयंकर उस टाइगर के जबड़े हैं, उनके तीखे दांतों को तोड़ डालो। एंड बर्न द लॉन्ग लिव्ड फिनिक्स, और उस लॉन्ग लिव्ड यानी कि जो दीर्घायु फिनिक्स है उसको उसी के खून में जला दो। ये जो फिनिक्स है ना, मे बी एग्जाम में ये आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए। ये फिनिक्स एक ऐसी बर्ड है, ऐसा माना जाता है कि ये 500 ईयर्स तक जीवित रहती है और फिर अपनी ही चिता में जलकर राख हो जाती है और फिर से ये एक अवधि तक जीवित रहती है। ऐसा माना जाता है कि ये अभी भी है, ये जो बर्ड है इसको अमरता, पुनरुत्थान और डेथ के बाद जो लाइफ है उसका सिंबल माना जाता है। और ये माना जाता है कि ये सन गॉड से जुड़ा हुआ बर्ड है और अभी भी ये ग्रीक में जो एक ठंडा कुआं है उसके पास रहता है, तो ऐसी मान्यता है। तो शेक्सपियर ये कह रहे हैं कि बर्न द लॉन्ग लिव्ड फिनिक्स, जो लॉन्ग लिव्ड यानी कि दीर्घायु जो फिनिक्स बर्ड है उसको उसी के खून में जला दो। मेक ग्लैड एंड सॉरी सीजन्स एज दाउ फ्लीटेस्ट, मेक ग्लैड यानी कि ग्लैड बनाओ, खुशी बनाओ, और सोरी सीजन्स या फिर दुख के मौसम मनाओ, एज दाउ फ्लीटेस्ट यानी कि जो कि तुम्हारे एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड की कोई भी जो ब्यूटीफुल थिंग है उस चीज़ के लिए, एंड वॉट एवर दाउ विल्ट, और जो भी कुछ चाहे तुम करो। स्वीट फुटेड टाइम मीन्स ये फ्रेज हो सकती है या आपसे पूछा जा सकता है कि स्वीट फुटेड टाइम का मतलब क्या है, यानी कि तेजी से निकलता हुआ समय यहाँ पर बोला जा रहा है। ऐसे ही शेक्सपियर के किसी भी वर्क में से बीच में से फ्रेजेस वगैरह उठाकर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाएगा कि ये उन्होंने कहाँ बोला है, तो इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड टू वट एवर दाउ वेल्ट, और जो चाहे करो। स्वीट फुटेड टाइम यानी कि तेजी से जो समय निकल रहा है, तेज गति से जो टाइम वहाँ निकल रहा है। टू द वाइड वर्ल्ड एंड ऑल हर फेडिंग स्वीट, इस पूरे भरे वर्ल्ड में, इस पूरे संसार में, इस इतनी बड़ी दुनिया में जो विलुप्त होती फेडिंग स्वीट्स हैं, यानी कि जो यहाँ पर फेडिंग स्वीट्स का मतलब है कि विलुप्त होती जो ब्यूटीफुल स्वीट्स हैं। बट आई फॉरबिड, लेकिन मैं तुम्हें मना करता हूँ, दी वन मोस्ट हीनियस क्राइम, इस हीनियस क्राइम के लिए, यानी कि ये जो जघन्य अपराध तुम करने जा रहे हो, ये टाइम जो निकल रहा है और इसका आप यूज नहीं कर रहे हो, मैं इस जघन्य अपराध करने से आपको मना करता हूँ। ओ कार्व नॉट विद दाई आर्स, ओ कार्व नॉट विद दाई आर्स, यानी कि उन आर्स में पढ़ते हुए जो कार्व है, वो कह रहे हैं कि उन आर्स में जो मेरे लव्स फेयर ब्रो, जो मेरी फेयर ब्रो हैं, उनमें पढ़ते हुए जो कार्व है। नो ड्रॉ नो लाइन्स देयर विद दाइन एंटिक पेन, जो वहाँ एंटिक पेन है यानी कि जो पुरानी कलम है वहां अपनी कोई रेखा मत खींचना। हिम इन दाई कोर्स, ना ही वहां पर जो अनटेन डू अलाउ, वहां पर झुर्रियां आने देना, ठीक है, और उस रास्ते पर आगे बढ़ना। फॉर ब्यूटीज पैटर्न टू सक्सीडेड मैन, और जो सफल मैन होते हैं उनकी ब्यूटी को आदर्श वहां पर देना। इस तरह से वो बोल रहे हैं कि जैसे आप क्या है, मैं इस जघन्य अपराध को आपको करने से मना करता हूं, और जो खूबसूरत आपकी ब्रो हैं उनको मत काटो, अपनी जो एंटिक पेन है उनसे वहां एक लाइन खींचो, यानी कि झुर्रियां पड़ने दो। और जैसे आप इस वे पर आगे बढ़ते हैं तो अपनी भावी पीढ़ी के लिए या फिर जो आपकी आने वाली जनरेशन है उसके लिए वो कह रहे हैं कि वहां पर अपनी जो पहचान है वो छोड़ दें अपने उत्तराधिकारी के रूप में, अपने हेयर के रूप में। यट डू दाई वर्स्ट ओल्ड टाइम, फिर भी अपने सबसे बुरा समय आप देखो। डेस्पाइट दाई रोंग, आपके गलत होने के बावजूद। माई लव शेल इन माई वर्ड्स एवर लिव यंग, माई लव शेल यानी कि जो मेरा प्यार है वो मेरे
कविता में, माई वर्ड्स मेरी पोयम में हमेशा यंग रहेगा। तो इस तरह से वो सोनेट नंबर 19 में फिनिक्स बर्ड का एग्जाम्पल देते हुए जो यूथ है उससे अर्ज करते हुए उसे समझा रहे हैं कि आप चाहे इस जीवन में जो करो बट अपने टाइम को बीतने मत दो और इसका सदुपयोग करो। ओके, लेट्स मूव ऑन। सोनेट नंबर 20 शेक्सपियर आस्क्ड टू फेयर यूथ और यूथ या यंग मैन, या फिर यू कैन से हियर शेक्सपियर डिस्क्राइब फेयर लॉर्ड एज अ फेमिनिन। और जब वो फेयर लॉर्ड को एज अ फेमिनिन यानी कि वो उन्हें मेल और फीमेल दोनों रूप में देख रहे हैं और दोनों रूप में देखते हुए ये सोनेट लिखते हैं। सोनेट नंबर 20 ये भी कंसिडर किया जाता है कि मे बी जो शेक्सपियर के सोनेट जिन्हें डेडिकेटेड थे, किनको, हेनरी रथस्ले और विलियम को, ठीक है, तो जिनको वो डेडिकेटेड थे, मे बी उनका यूज करते हुए उन्होंने सोनेट 20 लिखा कि मे बी दे टर्न इनटू 20, कि वे 20 ईयर्स के हो गए हैं तो वो उन्हें ये बात बोल रहे हैं। फेयर लॉर्ड यहाँ पर कहीं कहीं ह्यूजेस भी कंसिडर किए जाते हैं। तो हेनरी रथस्ले को उनके जो ये सोनेट्स थे डेडिकेटेड थे, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सोनेट्स लिखे थे। तो इस सोनेट में मे बी एग्जाम में क्वेश्चन ये पुटअप कर लिया जाए कि किस सोनेट में शेक्सपियर ने फेयर लॉर्ड को एज अ फेमिनिन कंसिडर किया है। सो इन सोनेट नंबर 20 राइट आंसर होगा, जिसमें उन्होंने फेयर लॉर्ड को बोला है अ विमेन्स फेस विद नेचर्स ऑन हैंड पेंटेड, कि आपका जो फेस है विमेन फेस जिसको नेचर ने अपने हाथों से बनाया है। हेस्ट दाउ द मास्टर मिस्ट्रेस ऑफ माई पैशन, हेस्ट दाउ या हैव यू, कि क्या तुम, द मास्टर मिस्ट्रेस ऑफ माई पैशन, कि क्या तुम मास्टर हो या मिस्ट्रेस हो मेरे पैशन के, मेरे जुनून के, ठीक है, क्या तुम मेरे जुनून के मास्टर या मिस्ट्रेस हो। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इन दिस सोनेट शेक्सपियर डिस्क्राइब द फेयर लॉर्ड एज अ फेमिनिन, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के रूप में वो उनको यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं अ विमेन्स जेंटल हार्ट, कि आपके पास विमेन जैसा जेंटल हार्ट है बट नॉट एक्वेंटेड, लेकिन वो परिचय नहीं है विद शिफ्टिंग चेंज, जो कि बदलता रहता है, एज इज फॉल्स विमेन्स फैशन, जैसे कि विमेन का जो झूठा फैशन होता है या उनकी जो चंचलता होती है उसके द्वारा, वो आपके पास नहीं है। बट आपके पास क्या है, विमेन का जेंटल हार्ट है, विमेन का फेस है जिसको नेचर ने खुद अपने हाथों से गढ़ा है। ठीक है, ये भी कंसिडर किया जाता है कि जो शेक्सपियर के सोनेट हैं ये माना जाता है कि मे बी शेक्सपियर ने इनको जो डेडिकेटेड किए थे उनका यहाँ पर उनको बोला है वे 20 ईयर्स के हो गए। सो अर्ज करते हुए बोलते हैं एंड आई मोर ब्राइट दैन दियर्स, तो जो आपकी आंखें हैं वो उनकी आंखों से ज़्यादा चमकदार हैं। लेस फॉल्स इन रोलिंग, लेकिन लेस फॉल्स इन रोलिंग जो कि उनके चमक के आगे क्या होती हैं, झुक जाती हैं। गिल्डिंग द ऑब्जेक्ट वेयर अपॉन इट गेज, मीन्स जो विमेन होती हैं उनकी आंखें ऐसी चमकदार होती हैं कि वो जिधर भी गेज यानी कि घूरती हैं वही उनकी आंखों से चमकदार हो जाता है। बट यहाँ पर बोल रहे हैं अ मैन इन ह्यू ऑल ह्यूज, इसको आप ध्यान रखना, ह्यू ऑल ह्यूज पूछा जा सकता है, ठीक है, यानी कि एक मैन अपने नियंत्रण में, इन हिज कंट्रोलिंग, अपने नियंत्रण के रंग में रंगा हुआ है, विच स्टिल मैन आइज एंड विमेन सॉल अमेज, जो कि एक मैन की आंखों को चुरा भी सकता है और जो विमेन की सॉल है अमेज यानी कि उसको आश्चर्यचकित कर देता है। ठीक है, इस तरह से शेक्सपियर फेयर लॉर्ड को एज अ फेमिनिन वहाँ कंसिडर करते हुए ये सोनेट नंबर 20 लिखते हैं। एंड फॉर अ विमेन वर्ड दाउ फर्स्ट क्रिएटेड, पहले तो आपको एक विमेन की तरह से गढ़ा जा रहा था, टिल नेचर, जब तक नेचर, एंड शी रॉट दी, कि जब तक नेचर आपको गढ़ रही थी, फेला डॉटिंग, उसने आपको वहाँ पर एक डॉट की तरह से छोड़ दिया था। फेला डॉटिंग मीन्स यहाँ पर कि जब तक कि जो नेचर है वो आपको एक फीमेल की तरह से ही गढ़ रही थी, लेकिन एंड बाय एडिशन मी ऑफ द डिफिटेड, एंड बाय एडिशन मी, और क्या हुआ कि पहले तो आपको वो फीमेल की तरह कर रही थी, लेकिन जब तक कि प्रकृति ने आपके साथ काम नहीं किया था या आपको नहीं देखा था तो वह मूर्ख नहीं बनी। एंड बाय एडिशन मी ऑफ द डिफिटेड, और तब मुझे जोड़ते हुए उसमें वो हार गई, मतलब कि उसने दो अलग अलग चीज़ें बनाई। बाय एडिंग वन थिंग टू माई पर्पज़ नथिंग, और एक चीज़ उसमें जोड़ते हुए कि मेरे उद्देश्य के लिए वहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा, कि मेरे लिए वहाँ उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। बट सिंस शी प्रिक्ड दी आउट फॉर विमेंस प्लेजर, लेकिन क्योंकि उन्होंने बनाया था एक मैन को विमेंस के प्लेजर के लिए, उनकी खुशी के लिए, माइंड बी दाई लव,
मेरा लव तुम्हारा है, एंड दाई लव्स यूज दियर ट्रेजर, और जो तुम्हारा लव है मैं उसको खजाने की तरह से उपयोग करती हूँ। यानी कि इस तरह से नेचर जो है, नेचर ने आपको गढ़ा है तो आपको उसका यूज़ करना चाहिए। इन सोनेट नंबर 20 जो शेक्सपियर हैं वो कह रहे हैं कि जो भी मैन है वो एक आइडल के रूप में होते हैं, क्योंकि जो मैन है वो सभी का अट्रैक्शन वहाँ पर हासिल कर लेते हैं, और वो महिलाओं को, जो फीमेल हैं, उनको भी अमेज करें। नेचर ने पहले तो उनको विमेन की तरह से ही चाहा था, लेकिन बाद में उन्होंने दो अलग अलग रूप बनाए, मेल और फीमेल। तो यहाँ पर वो फेयर लॉर्ड को एज अ फेमिनिन कंसिडर करते हुए सोनेट नंबर 20 लिखते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सोनेट, सोनेट नंबर 21। इन सोनेट 21 जो शेक्सपियर हैं वो कह रहे हैं कि मैं उस पोएट की तरह से नहीं हूँ जो आर्टिफिशियल दिखता है। सो इज इट नॉट विद मी एज विद दैट म्यूज, कि यह मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा कि उस म्यूज के साथ है, मैं उस कवि की तरह नहीं हूँ जो मीन्स अपने जो प्रियजन होते हैं, स्टड बाय अ पेंटेड ब्यूटी ऑफ हिज वर्ड्स, कि जो अपनी कविता में जो ब्यूटी पेंट करते हैं उसको वहां पर झूठा दिखाते हैं। मैं उन पोएट में से नहीं हूँ। हु हेवन इटसेल्फ फॉर ऑर्नामेंट डॉट यूज, हु हेवन इटसेल्फ जो अपने लिए स्वर्ग का यूज करते हैं, फॉर ऑर्नामेंट डॉट यूज अपने किससे, आभूषणों से। मीन्स वो कहते हैं कि यहाँ तक कि जो हेवन है उसकी जो छवि है उसका उपयोग करते हुए दिखते हैं, और एवरी फेयर विद हिज फेयर डॉट रिहर्स, और जो हर एक ब्यूटीफुल थिंग होती है वो खुद से लव करती हुई दिखाई देती है। एंड एवरी फेयर विद हिज फेयर डॉट रिहर्स, यानी कि हर एक जो फेयर है, मेला है, वो अपनी खुद से रिहर्सल करता हुआ दिखाई देता है। यानी कि मैं उस आर्टिफिशियल ब्यूटी की तरह से नहीं हूं, ये बोलते हैं। मेकिंग अ कपलमेंट ऑफ प्राउड कंपेयर, एक कपल को प्राउड फील बनाता है विद सन एंड मून, कि जिस तरह से सूर्य और चंद्रमा है, विद अर्थ एंड सीज रिच जेम्स, जिस तरह से जो पृथ्वी है उसमें अर्थ एंड सीज रिच जेम्स, जो अर्थ और समुद्र के रिच जेम्स हैं, ठीक है। और विद अप्रैल्स फर्स्ट बॉर्न फ्लावर्स, और ताजे जो अप्रैल के फ्लावर्स हैं, यानी कि जो वसंत के फूल हैं, एंड ऑल थिंग्स रेयर, और सभी चीज रेयर हैं, दैट हैव एन एयर इन दिस ह्यूज रॉन्ड्यूर हैम्स, तो इस तरह का जो हेवन है उसकी हवा वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी चीज है, सूर्य और चंद्रमा या ताजे वसंत के फूल हैं, उन सभी के साथ अपना जो कंपैरिजन है वो करते हैं। बट ये जो चीजें हैं ये सभी रेयर हैं, लेकिन इन सभी अद्भुत चीजों के साथ जब ये चीजें होती रहती हैं तो अर्थ पर ही हेवन प्रतिबिंबित होता है, ठीक है। और कहते हैं ऑल लेट मी ट्रू इन लव, अरे मुझे लव में सच्चा बनने दो, ठीक है, बट ट्रूली राइट, लेकिन जो है ट्रू लिखने दो, एंड देन बिलीव मी, और तब मुझ पर विश्वास करो, माई लव इज एज फेयर, कि जो मेरा लव है वो बहुत ही फेयर होगा, यानी कि खूबसूरत होगा। कैसा खूबसूरत, एज एनी मदर्स चाइल्ड दाउ नॉट सो ब्राइट, कि किसी भी माँ के बच्चे की तरह, एज एनी मदर्स चाइल्ड दाउ नॉट सो ब्राइट, कि जो बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है, एज दोज गोल्ड कैंडल्स, उन गोल्ड कैंडल्स की तरह से, फिक्स्ड इन हेवंस एयर, जो कि हेवन की एयर में रहती हैं या वहां होती हैं। लेट देम से मोर दैट लाइक ऑफ हेयर से वेल, लेट देम से, कि मुझे उन हेयर से वेल, यानी कि उन कही सुनी बातों की तरह से, अफवाहों की तरह से कहने दो। आई विल नॉट प्रेज दैट पर्पज नॉट सो सैड, आई विल नॉट प्रेज, मैं बेचने के इस उद्देश्य की कोई प्रेज नहीं करूंगा। वो कह रहे हैं कि अगर वे चाहें तो मैं किसी ऐसी चीज की प्रेज नहीं करूंगा या जिसे बेचने का मेरा कोई इरादा हो। और वो कह रहे हैं कि मेरा जो लव है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, हालांकि वो किसी स्टार की तरह से, हेवन एयर यानी कि किसी भी स्टार की तरह से चमकीला नहीं है, बट मेरा जो लव है वो ट्रू लव है। तो इस तरह से जो शेक्सपियर है वो सोनेट नंबर 21 में बोल रहे हैं। यहाँ पर इन सोनेट नंबर 22 शेक्सपियर कहते हैं कि माई क्लास शैल नॉट परसुएड मी, आई एम ओल्ड, कि जब तक तुम खुद से
जवान हो तो तब तक तुम्हारा दर्पण भी तुम्हें नहीं बताएगा कि तुम बूढ़े हो। वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारा शीशा है, जो तुम्हारा दर्पण है, वो तुम्हें नहीं समझाएगा कि तुम बूढ़े हो। मैं बूढ़ा हूं, वो मुझे नहीं समझाएगा जब तक मैंने सोच रखा है कि मैं जवान हूं। सो लॉन्ग एज यूथ एंड दाउ आर ऑफ वन डेट, और एक डेट है इस जवानी की, बट व्हेन इन द टाइम्स फरोज आई बिहोल्ड, व्हेन इट इन दी टाइम्स फरोज, लेकिन जब जो टाइम है उसकी जो कमियां हैं जब मैं उन्हें देखता हूं, देन लुक आई डेथ माई डेज शुड एक्सपिएट, तो तब मैं देखता हूं कि जो मेरी डेथ है वो निकट आने वाली है और उसका प्रायश्चित मुझे करना है। शेक्सपियर कहते हैं यहाँ कि जब तक तुम सदैव जवान दिखोगे तो तुम्हारा जो शीशा है वो भी तुम्हें नहीं समझाएगा कि तुम बूढ़े हो, लेकिन जब तुम्हारे माथे पर झुर्रियां वगैरह आ जाएंगी तो तब ये इजीली पहचाना जा सकता है कि जो तुम्हारी डेथ है वो पास आने वाली है। फॉर ऑल दैट ब्यूटी दैट डॉथ कवर दी, जितनी भी ब्यूटी है वो सब तुम्हें ढक लेती है। इज बट द सीमली रेमेंट ऑफ माई हार्ट, इज बट द सीमली रेमेंट यानी कि जो तुम्हारे हार्ट का आकर्षक परिधान है, रेमेंट यानी कि जो तुम्हें ढकने का आकर्षण परिधान जो तुमने पहना है, विच इन दाई बर्स्ट डॉथ, कि जो तुम्हारे डॉट लिव एज दाइन इन मी, वो उस तरह से तुम्हारे सीने में रहता है जैसे कि तुम मुझ में रहते हो। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जितनी भी ब्यूटी है वो तुम्हें ढक लेती है, सिर्फ तुम्हारे हार्ट का एक बढ़िया सा परिधान है जो तुम्हारे दिल में रहता है और जैसा तुम्हारा मेरे दिल में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर शेक्सपियर कह रहे हैं हाउ कैन आई देन बी एल्डर देन thou art, तो फिर मैं तुमसे बड़ा कैसे हुआ। ठीक है, Oh, therefore love be of thyself so wary, और therefore love, अरे इसलिए जो तुम्हें अपना उतना ही ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, अपने लिए उतना ही कंसर्न होना चाहिए, एज आई, जितना कि मैं रखता हूं अपना, नॉट फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए नहीं, बट फॉर दी विल, बल्कि मेरे लिए नहीं लेकिन अपने लिए, बल्कि जो तुम्हारा जो हार्ट है उसके लिए, बेयरिंग दाई हार्ट, अपने हार्ट के लिए, विच आई विल कीप सो चेरी, कि जिसमें मैं रहता हूं। ठीक है, जिस तरह से मैं अपना ख्याल रखता हूं उस तरह से तुम अपना ख्याल रखना चाहिए। एज टेंडर नर्स हर बेबी फ्रॉम फेयरिंग इल, कि जिस तरह से एक लवली नर्स अपने जो बच्चे हैं उनको नुकसान से बचाती है, जब वो बीमार हो जाते हैं उनकी देखरेख करती है, उस तरह से तुम्हें भी अपना ध्यान रखना चाहिए। परज्यूम नॉट ऑन दाई हार्ट व्हेन माइन इज स्लेन, परज्यूम नॉट ऑन दाई हार्ट व्हेन माइन इज स्लेन, कि जब मैं मारा जाऊं, माइन इज स्लेन, कि मेरे मारे जाने पर अपने दिल में यह अपने हार्ट में, अपने दिल में ये विचार मत लाना, Thou gavest me thine not to give back again, कि तुमने मुझे अपना लिया है और मैं वापस तुम्हें लौटकर तुम्हारे पास आ जाऊं। तो इस तरह की बातें शेक्सपियर इस सोनेट में बोल रहे हैं। तो शेक्सपियर इन सोनेट नंबर 23 कहते हैं एज एन अनपरफेक्ट एक्टर ऑन द स्टेज, कि उस अनपरफेक्ट एक्टर की तरह से जो कि स्टेज पर है, ठीक है, उस अनपरफेक्ट यानी कि एक ऐसा एक्टर जो कि वहां पर स्टेज पर हु विद हिज फियर इज पुट बिसाइड हिज पार्ट, जो अपना पार्ट प्ले करना भूल जाता है अपने डर की वजह से, और सम फायर्स थिंग रिप्लेट विद टू मच रेज, और सम फायर्स थिंग, और कुछ भयंकर चीजें उसके साथ होती हैं, यानी कि जो क्रोध होता है, जो चीजें होती हैं, या किसी क्रोधित एनिमल की तरह से वो इतना अभिभूत हो जाता है, whose strength abundance weakness his on heart, whose strength abundance, की जिसकी जो strength है वही उस कंट्रोल को खोने की वजह से वहां पर उसकी कमजोरी बन जाती है। वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक अनपरफेक्ट एक्टर की तरह से जो स्टेज पर डर के मारे अपना पार्ट प्ले करना भूल जाता है या अपनी लाइंस मिस कर देता है, और वो जैसे एक गुस्सैल जानवर होता है और उसी की तरह से गुस्सा करके अपना जो कंट्रोल है वो खो देता है और वहां पर कमजोर हो जाता है। सो आई फॉर फियर ऑफ ट्रस्ट, इसीलिए मैं, है ना, फॉर फियर ऑफ ट्रस्ट, कि मैं खुद पर भरोसा करता हूं, फियर ऑफ ट्रस्ट, अपने भय पर विश्वास करता हूं, फॉरगेट टू से, ठीक है, और अपने जो शब्द हैं जो कहना वहां भूल जाता हूं, द परफेक्ट सेरेमनी ऑफ लव स्ट्राइड, ये मुझे वहां पर परफेक्ट सेरेमनी लगती है मेरे लव की, एंड इन माइन ऑन लव स्ट्रेंथ सीम टू डिके, एंड इन माइन, और मुझ में जो मेरे लव की स्ट्रेंथ है वो प्रतीत होती है टू डिके, उस
के सामने, जो सीम टू डिके, वो मुझे वहां नष्ट होती हुई लगती है, ठीक है। और एयर चार्ज्ड विद बर्डन ऑफ माइंड ऑन लव्स माइंड, और ऐसा वहां लगता है कि उस लव के नीचे जो मेरी पावर है वो लगभग दब सी गई है। और लेट माई बुक्स बी दैन द एलोक्वेंस, और लेट माई बुक्स, मेरी जो लेखन है, मेरी जो बुक्स है, उनको मेरी शक्ति बनने दे, है ना। एंड डम प्रेसेजर्स ऑफ माई स्पीकिंग ब्रेस्ट, और मुझे एक स्पीकिंग ब्रेस्ट, और मुझे एक वहां पर वक्ता बनने दे, हु प्लेड फॉर लव एंड, जो कि वहां पर, हु प्लेड फॉर लव, जो कि वहां पर लव की भीख मांगते हैं, एंड लुक फॉर रिकम्पेंस, और वहां पर एक आशा रखते हैं, मोर देन दैट टंग, की जो टंग है, दैट मोर हैथ मोर एक्सप्रेस्ड, कि जो टंग है उसके कंपैरिजन में ज्यादा एक्सप्रेस्ड वो बन जाते हैं। ओ लर्न टू रीड व्हाट साइलेंट लव हैथ रिट, ओ लव टू रीड, ओ मेरे लव, जो भी साइलेंट लव है, टू हियर विद आईज बिलोंग्स टू लव्स फाइन विट, कि जो भी आंखों में सुनना है वो लवर्स की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, कि जो भी आंखों में लिखा है साइलेंट लव, उसे पढ़ना सीखो। तो यहाँ पर जो शेक्सपियर हैं वो फेयर लॉर्ड को बोलते हुए कह रहे हैं कि एक अनफेयर, जो एक अनपरफेक्ट एक्टर होता है स्टेज पर और डर के मारे अपना पार्ट प्ले करना भूल जाता है, या फिर गुस्से से भर के अपने कंट्रोलिंग खो देता है, खुद पर भरोसा नहीं करता है, तो वहां पर मुझे लगता है कि उसके लव में कहीं कमी है और वो उस पावर के नीचे दब सी गई है। तो वो कहते हैं कि मेरी राइटिंग में इतनी पावर हो और मेरे लव में इतनी पावर हो कि जो साइलेंट लव है वो ही समझा जा सके। ओके, सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं शेक्सपियर के सभी सोनेट। सोनेट नंबर 23 तक हमने इस सीरीज में डिस्कस किए हैं। सोनेट नंबर 19 to 23 मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। नेक्स्ट सीरीज सोनेट नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके, और अपनी स्टडी करते रहिए। हैव अ गुड डे।